नहीं चाहते ना लोग, तो मदरसा में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। बोला ना ना ना, देखा मौली जाएगा, बच्चा को देखा मदरसे का कुर्ता पैजामा पहना, टोपी पहना, उसको बुलाएगा, बोले इधर की नाम रे? बोला हमारा नाम जा बुधवा। कहाँ पढ़े जा? बोलो मदरसा में। बोलो मौलवी बनोगे? मौलवी बनोगे, चंदा करोगे, खाओ। पढ़ाना नहीं चाहता। और अफसोस का मकाम तो यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक बेटा फॉरवर्ड है, एक बेटा पैदा हुआ एक आदमी का, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, 3-4 साल का बच्चा हुआ ना, ओ मोबाइल में जैसे जैसे देखता था वैसे वैसे नाचता था। मोबाइल में जैसे नाचता था ना, ये भी नाचता था, वहां कमर हिला रहा, ये भी कमर हिला रहा। इसकी माँ बड़ी खुश हो गई, बोला मुन्ना बा जल्दी दौड़, देखिए मुन्ना मेरा कितना स्पट हो गया। उसका बाप दौड़ के आया, बोला कि की भेल की भेल? बोला देखिए ये मेरा लड़का, मेरा मुन्ना देखिए कितना चालाक हो गया है, मोबाइल में जैसे जैसे करता है वैसे वैसे ये कर रहा है। कुर्बान जाइए, मोबाइल में जैसे जैसे कमर हिला रहा, मेरा बेटा भी कमर हिला रहा है। तो बाप बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको वकील बनाना होगा। वकील में डाल दिया। एक बच्चा फिर पैदा हुआ, वो भी चालाक, बोला इसको प्रोफेसर बनाना होगा, प्रोफेसर में डाल दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। एक बच्चा, तीसरा बच्चा जो पैदा हुआ, आहा, एक पैर का लंगड़ा, एक आंख का काना। बोला रे बाप, ये तो नाके कटवा देगा। एक पैर का लंगड़ा भी, एक पैर का काना भी है, बड़ा खतरनाक आदमी होगा ये। उसको जहां बैठा देता तो वहीं बैठा रह जाता था। नाक से नेटा जाता था, वो पोज भी नहीं पाता था। उसका बाप बोला कि पता नहीं ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, मेरा नाम डुबा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। उसका दोस्त बोला कि नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, एक बेटा को वकील बना रहे हैं, एक बेटा को प्रोफेसर बना रहे हैं, ये बेटा नाकारा है ना, बेकार आप मत समझिए, ऐसा कीजिए मदरसा में डाल दीजिए, इसको मौलवी बना दीजिए। बोला हाँ वही करना होगा। मदरसे में लाके उसको डाल दिया। 4-5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दिया। मौलवी साहब को बोला मौलवी साहब इसको पढ़ाइए, हाफिज आलिम जो बने बना दिए। उधर 2 बेटा पढ़ रहा था, इंजीनियर बना, कोई बेटा प्रोफेसर वकील बना। हजारों हजार रुपए उसके पीछे खर्च होता रहा। ये मदरसे में बच्चे को जो लंगड़ा बेटा को डाला गया था, आहा, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी कपड़ा मिले पहनने को, कभी कपड़ा ना मिले। वक्त गुजरता चला गया, मौत। ये बेटा हाफिज कुरान हो गया, अब वो एक बेटा प्रोफेसर हो गया, एक बेटा वकील हो गया। बाप का इंतकाल का वक्त हो गया, इंतकाल कर गया। सारे रिश्तेदारों में खबर हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, बाप का जनाजा रखा हुआ है। अब बताइए जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, हाँ का है? अब वकील साहब नहीं पढ़ाएंगे? लाखों रुपए वकील साहब के पीछे खर्चा किया गया है, तो वकील साहब काहे नहीं पढ़ाएंगे? प्रोफेसर साहब के साथ में लाखों पे लाखों रुपए खर्च किया गया है, प्रोफेसर साहब क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इतनी महंगी पढ़ाई पढ़कर वकील साहब आया है, ये बेटा का तो नाकारा समझ गया था, इस बेटे को तो बेकार समझकर बाप ने मदरसे में डाला था। और कुर्बान जाओ, वकील साहब से कहा, ए वकील साहब अब्बा का जनाजा पढ़ा दी। वकील साहब हमसे नहीं होगा। काहे ना होगा भाई, कौन पढ़ाएगा? बोला मेरा भाई है हाफिज कुरान लंगड़ा, वही पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही लंगड़ा बेटा, जिसको बेकार समझकर मदरसे में डाला गया था, बेकार समझकर मदरसे में आलिम हाफिज बनाया गया था, हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन बेटा काम आया? वकील काम आया कि लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान काम आया? अरे बोलो ना, कौन काम आया? हम ये नहीं कहते हैं कि अपने बच्चे को वकील मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, बनाइए शौक से बनाइए। मेरा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो बनेगा वो कुरान का कारी बनेगा। पहले कुरान पढ़ा दो, पहले कुरान पढ़ाओ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बच्चे को दे दो बचपन में, उसको पहले
अल्लाह तौफीक दे। अभी तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, मात्र 22 दिन के अंदर में, 22 डेज के अंदर में एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। क्या हुआ? एक बच्चा। क्यों आए थे इस दुनिया में, सोचो तो सही, मरना तो है भाई। हम मर जाते, हमारा जनाजा मौलवी साहब पढ़ाता, क्यों पढ़ाएगा मौलवी साहब आपका जनाजा? भाई हर आदमी को चाहिए कि वो अपने बेटे को इस लायक बनाए कि जब वो मर जाए तो उसका बेटा जनाजा पढ़े। हम मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे कि मुफ्ती साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे, मौलाना साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे? आपने अपने बेटे को इस लायक क्यों नहीं बनाया कि जब आपकी मौत हो तो आपका बेटा आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाए? हक तो उसका है। अपने बेटे को उस लायक आपने बनाया नहीं कि आपकी जनाजे की नमाज वो पढ़ सके, आपके हक में दुआ, बख्शिश मगफिरत की दुआ कर सके। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? अरे भाई बोलो भाई, कत दिन रह? 2 दिन, 2 दिन 4 दिन এখানে থাকবেন, তারপরে কি হবে? আল্লাহর কোরআন কোচে কুল্লু নফসিন যায়িকাতুল मौत सुम्मा इलैना तुरजाउन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ढेर चालाकी काज করবে না, ওখানে চালাকি কাজ করবে না। যত চালাকি কত এখানে করে নাও, ওখানে চালাকি চলবে না। एक आदमी को पटना जाना था। कहां जाना था बोलो भाई? पटना जाना था, ट्रेन पकड़ना था पटना का, कटिहार में। कटिहार स्टेशन गया, अब वो रात का समय है, ट्रेन खुलने वाली है, ये डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में जो चढ़ा तो देखा इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। सोचा रे बाप, हमको पटना जाना, अब खड़े होने की जगह नहीं है, तो हम पटना पहुंचेंगे कैसे? बोला नहीं, यहां कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल्लाया, लाइट भी कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज जो टकराई तो डब्बे में हरकम मच गया। कोई उसको ढकेल रहा, कोई उसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा, कोई गेटे से कूद रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। सीट खाली हो गई, चाहे एक चादर बिछाया, एक चादर ओढ़ा, सो गया। नींद आ गई। सुबह हो गई तो चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता ना भाई, अरे बोलिए ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई, चाय वाले को बुलाया, बोला भाई इधर आओ, चाय पी लो। तो चाय वाले ने चाय दिया। तो ये चाय वाले से पूछता है कि गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला अरे हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे, ये कटिहार कैसे है? बोला नहीं, आप ट्रेन सही में बैठे थे, वो ट्रेन सही थी, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को ऊपर में पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप पहुंच गया है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ने मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला ढेर चालाकी कर दिए हम, इसलिए ज्यादा चालाक ना बनो। ज्यादा चालाक पहले हलाक होता है, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। जिस घर में हमेशा
रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, अच्छे वकील की भी ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, अपने बच्चे को दीनी तालीम ना देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ये जहालत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाराजगी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत हो या मर्द है, फर्ज है। औरत हो या मर्द हो। ए बेटा, ए क्या हुआ, लग गया है, जा रहे जल्दी रे, एक खाने को रे दिबिंदा। दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है तो आपके ऊपर में ज़कात फर्ज है, खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म दीन का पढ़ना हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को देखिए, कुरान बरकतों वाली किताब है, रहमतों वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। इस किताब को घर के अंदर में सिर्फ रखना ही ज़रूरी नहीं है, रखकर इस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा, अरे बोलो बोलो भाई। एक मर्तबा एक आदमी दीवार के साये में सो रहा था, दीवार के साये में सो रहा था। एक आदमी आया, उसका हाथ पकड़ा, घसीट के हटाया, जैसे ही हटाया दीवार गिर गई। हाँ, ती आदमी बोला कि भाई अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी जान बचा दिए भाई। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोला अरे शैतान और नेक अमल, आपने मेरी जान कैसे बचाई? शैतान तो जान नहीं बचाता, शैतान तो मारता परेशान करता है, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तो शैतान बोला कि मैंने उलमा से सुना है, जो दीवार के साए में दबकर, दीवार के साए में दबकर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। बड़ा जिद्दी है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, ठोकर लगी, रात का समय था, ठोकर लगी, गिर गया तो उठा, घर आया, कपड़ा बदला, फिर दोबारा निकला मस्जिद नमाज के लिए, फिर रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, फिर दोबारा घर आया, कपड़ा बदला, वो जाने के लिए नमाज के लिए निकला। रात में घर से जैसे निकला, देखा एक आदमी चराग लेकर खड़ा है। अच्छा चराग जाने ना अपना रहा, अरे बोलो ना, चराग लेकर खड़ा है। बोला कि चलिए आपको मैं मस्जिद पहुंचा दूं। बोला बहुत शुक्रिया। वो रोशनी दिखाते हुए गया, वो आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकला तो देखा कि ये चराग लेके खड़ा है मस्जिद के गेट में। फिर रोशनी दिखाते हुए घर तक पहुंचाया। तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, उसका शुक्रगुजार हुआ। बोला कि भाई हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं? आपने मेरी खिदमत करी, आपने चराग की रोशनी में मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम शैतान है। बोला अरे बाबू, शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मस्जिद तक पहुंचाया, आखिर वजह? तो शैतान बोला कि जब तुम पहली मर्तबा घर से मस्जिद की तरफ निकले थे, गिर गए थे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। फिर दोबारा घर आए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा जब गिरे, ठोकर लगी, गिरे,
उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा तुम मस्जिद की तरफ चले थे, हमको ये डर था कहीं इस बार तुम गिर गए तो अल्लाह तेरे मोहल्ले वालों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। बुझते पाचन ना, ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। ये हमारे बच्चों को बहकाता रहता है, ये हमारा नौजवानों को बहकाता रहता है। ए मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे नौजवानों को गंदी गंदी चीजें ये शैतान दिखाता है, ये हमारे बच्चों को नचाता है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि का हमेशा विर्द किया करो। शैतान से बचो। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्न शैतान लिल इंसान अदुउम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बेटा बोसे जाओ खाने, तुम्हार जो আমি दुआ करे देबो, बोसे जाओ, बैठ जाओ, यहां दुआ कबूल होगी। बैठ जाओ, जे तो दुआ कर देंगे, नहीं तो ऊपर चले जाओगे। बैठ जाओ। ऊपर कहां तरक्की कर लेगा। दुआ का मतलब ये है, अब यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ थोड़े होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर पड़ी है तो उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, दादी चोट लग रहा कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया बोली, है बेटा, जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? और कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम, बड़ा अच्छा मजमा है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो बताइए, दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर को आप बनाएंगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई सिफारिश मिलेगी नहीं मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा को मैंने देखा है जिसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह इस मदरसे की तामीर होनी चाहिए, इस मदरसे का ताउन होना चाहिए, इस मदरसे का मदद होना चाहिए। तो मदद कौन करेगा? आप करेंगे ना भाई? अरे करेंगे ना? बोले इंशाअल्लाह। तो मुझे ज्यादा नहीं, इंशाअल्लाह 5 आदमी चाहिए। देखिए, आप चंदा आप पहले दे चुके हैं, चंदा आप पहले दे चुके हैं, मुझे पता है, मैं सुन रहा था, मुझे खबर है। लेकिन कम से कम मैं भी चाहता हूं कि मेरे जरिए से भी इस मदरसे का कुछ ताउन हो जाए, ताकि हशर के मैदान में शायद मेरा तो कोई अमल है नहीं, शायद मेरा अमल काम ना आए। यही अमल अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाए। 5 आदमी तैयार हो जाए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे बोलून ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो। अब मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। वो तो मैं आपको बताऊं, कबूलियत की 5 वजह है यहाँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं आपको तफसील के साथ बता नहीं सकता। बस एक ही बात है कि मैं मुसाफिर हूं, आमी अपनार जोन्ने 10 दुआ करबो। और अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का दुलारा अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये इसाले सवाब है। इस धरती पर चंदा दे दिए, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। तो जो बेटा अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ। एक बेटा ना बाप का कॉलर पकड़ा, कोई बात में झगड़ा हो गया था, बाप का कॉलर को बेटा पकड़ा। बुझते पाछन ना? अरे बोलो ना, बुझते पाछन ना? ये कॉलर पकड़ा, घसेट के लाया, बाप को घसेटा, घर से घसेट के ओसारा लाया, आंगन से बाहर लेके जा रहा था। तो दरवाजे पे पहुंचा ना, तो बाप बोला कि बेटा रुक जा, यहीं इसी जगह रुक जाओ।
यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के घसीट कर लाया था। आज मुझे पता चल गया कि उसी का बदला तुम चुका रहे हो, उसी का बदला मुझे मिल रहा है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी, उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही करेगी। तो अपने माँ बाप के साथ आप अच्छा अमल करोगे, नेक सलूक करोगे, तो आपका बेटा भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी की है, तो ये बांध लीजिए, लिख लीजिए तख्ती पे, दीवार पे, कि आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। जैसी करनी भाई, जैसी करनी। हाँ, तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं, बेसी हम नहीं मांगेंगे। 5-5 हजार रुपए देने वाला कोई है? अल्लाह का शेर, ये मदरसे में देने से आपका पैसा नहीं घटेगा, आप गरीब नहीं हो जाइएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाइएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई ने 500 रुपए दिए। भाई 5,000 रुपए वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर 5,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, चंदा देने वाला, अपने वालदेन की सालो सवाब की नीयत से? कोई ऐसा सखी है, कोई ऐसा सखी, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा दानी है इंशाअल्लाह जो देना चाहता हो? नकद है, नकद दे दीजिए, नकद। हाँ, देखिए 12,000 ईंट खरीद के रखा गया है और 8,000 ईंट की जरूरत है। अल्लाह, दान दे चुके हैं लोग, ताबुन कर चुके हैं। 12,000 ईंट, 8,000 ईंट हो जाएगी तो 20,000 कुल टोटल ईंटें हो जाएंगी, जिसकी वजह से काम शुरू कर दिया जाएगा बाउंड्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले ज़मींदार सखी लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह। लोग हौसले के साथ, देखिए आप ईंट भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। अच्छा, पैसा अगर नकद नहीं है तो पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं, सुविधा है। पेटीएम का सुविधा है, गूगल पे का सुविधा है। खाली आप तैयार हुई है, यहाँ लेने के लिए तैयार है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे आप तैयार होइए तब ना लेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह है कोई पहला ऐसा कोई नौजवान 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह, আপনার জন্য আমি 10टे दुआ করব। है कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, मेंबर साहब, वार्ड कमिश्नर साहब, कोई प्रधान जी, है कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई ऐसा माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह, ওনার জন্য আমি 10टे दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन जिनका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, देखिए पहला नौजवान आ गया, नारे तकबीर, माशाल्लाह। देखो ये मोहम्मद अली साहब ने पहली शुरुआत कर दिया। इनके लिए माँ के ऊपर में एक शेर सुना दे। अरे सुना दे, बोलो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो।